चलिए इस पर बात करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ थोड़ी देर में कांग्रेस के प्रवक्ता भी होंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ शिवम त्यागी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। शांतनु गुप्ता जी हमारे साथ हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। और अतुल सक्सेना हमारे साथ, नेता हैं समाजवादी पार्टी का। आप सभी का स्वागत है। शिवम त्यागी जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी, जो कुछ हुआ कल रायबरेली में, जिस तरह से वहां पर उन्होंने सवाल राहुल गांधी से इंडिया न्यूज के पत्रकार ने पूछे, संवाददाता ने पूछे, उसके बाद जिस तरह से रिएक्शन राहुल गांधी का आया वो अप्रत्याशित था। देखिए, राहुल गांधी जी अगर मैं सिर्फ एक ही लाइन में कहूं तो बौखलाए हुए हैं, बहुत हताश हैं, निराश हैं। फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति एक इंसान जैसे बात करता है वैसे बात करते हैं। उनसे कोई भी बात करे तो सीधा खाने को आते हैं। लड़ाई करने वाली भाषा है उनकी। एक देश के बड़े राजनेता की, नेता की इस तरह की भाषा नहीं हो सकती। और ये अपने आप में इतना अपमानित करने वाला भी है कि एक पार्टी जिसका मुखिया कोट अनकोट वही है, वो अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे देश के पत्रकारों के लिए, देश के नेताओं के लिए, या फिर देश में कोई भी मीडिया संस्थान चलाने वाले हैं उनके लिए, या देश में बिजनेस करने वाले, टैक्स देने वाले हैं उनके लिए, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा बेशर्मी की कोई बात हो नहीं सकती। उन्होंने जो आपके पत्रकार थे शिव प्रकाश यादव जी, उनसे पूछा कि कौन है आप, क्या आपके मालिक का नाम क्या है, आपके मालिक कौन है, क्या वो ओबीसी है? मैं बताना चाहता हूं आपके मालिक कौन है। आपके मालिक कार्तिकेय शर्मा है। कौन है वो इस देश के एक बिजनेसमैन है। कौन है वो इस देश में लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ होता है मीडिया, वो उसको चलाते हैं। कौन है वो इस देश के टैक्स पेयर हैं। कौन है वो इस देश में गौरव से रहते हैं। कौन है वो एक ऐसा संस्थान चलाते हैं जहां पर यह नहीं देखा जाता कि उसकी जाति क्या है, वो एससी है, वो एसटी है, वो ओबीसी है, वो जनरल है, वो पंडित है, वो ठाकुर है। वो बिना किसी जातिगत आधार पर लोगों को नौकरियां देते हैं, इस देश में रोजगार देते हैं, और उसी के आधार पर टैक्सेस पे करते हैं, और उसी देश में अपर हाउस के सदस्य हैं, आम जनमानस की आवाज उठाते हैं। वो है इंडिया न्यूज के मालिक। इसमें इतना बौखलाने की क्या बात है? और जिस जर्नलिस्ट से राहुल गांधी बात कर रहे हैं वो एक ओबीसी है, उनका नाम शिव प्रकाश यादव है। वो इस देश में ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन भी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जब शिव प्रकाश यादव को कार्तिकेय शर्मा जी ने रखा होगा तो उससे उसकी जाति नहीं पूछी होगी। जिस तरीके से दिन रात राहुल गांधी जाति 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 समाज को तोड़ने में लगे हुए हैं, मतलब उनको इस देश के बिजनेसमैन से या फिर इस देश के मीडिया से इतनी नफरत क्यों है भाई? मतलब सारी दुनिया के बिजनेस एंटरप्राइजेस जो हैं उनके जो वो गुरुजी हैं जॉर्ज सोरोस, वही चलाएंगे क्या? एक जो देश का नागरिक है, एक देश का जो बिजनेसमैन है कार्तिकेय शर्मा, वो इस देश में बिजनेस नहीं कर सकते क्या? और अगर करते हैं तो इतनी नफरत क्यों है? मैं मानता हूं इस तरीके से इस देश में राजनीति हो ही नहीं सकती। कहीं ना कहीं राहुल गांधी जिस तरीके से हताश और निराश हैं, आते हैं, कुछ भी अंड बंड शंड बोलते हैं, बोलते चले जाते हैं, जर्नलिस्टों से लड़ते हैं। उस बच्चे को, शिव प्रकाश यादव को, अगर वहां की जनता ने, वहां के लोगों ने भड़ककर पीटना शुरू कर दिया। एक छोटा नेता भी होता है, उसका भी अपने लोगों पर प्रभाव होता है। लेकिन राहुल गांधी तो राष्ट्रीय स्तर के नेता है, वो अलग बात है, भीड़ बेशक ना हो उनके पीछे, लेकिन उनके जो समर्थक वहां पर झंडा बरदारी करने के लिए खड़े हुए हैं और उनकी जो टीम वहां पर खड़ी हुई है, आप एक बच्चे के साथ इस तरीके का व्यवहार करेंगे तो उसको तो लोग पीटेंगे ही ना। मैं मानता हूं बेहद निंदनीय भाषा इतनी निम्न स्तर की पिछले कुछ समय से राहुल गांधी की हो गई है कि इन लोगों को अपने आप में शर्माना चाहिए। आपके पास जर्नलिस्ट का जवाब नहीं है, उसने सीधा रायबरेली को लेकर प्रियंका गांधी को लेकर सवाल पूछा। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजनीतिक अनुभव है, 10 सेकंड और दे दीजिए। 5 जनरेशन से आप इस देश में राजनीति कर रहे हैं। अगर आप एक जर्नलिस्ट के, एक आम जर्नलिस्ट के सवालों का जवाब नहीं दे सकते, मत दीजिए, कोई बात नहीं। आप पर कोई कंपल्शन नहीं है जबरदस्ती बोलने का, लेकिन उस बच्चे को पीटने के लिए उसको भीड़ को उकसाइए मत। ये बहुत ही गलत है और कम से कम एक लोकतांत्रिक देश में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। अतुल सक्सेना जी, आज आपका गठबंधन भी लगभग फाइनल हो गया है। समाजवादी पार्टी के साथ 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। क्या आपको लगता है कि बार बार इस तरह के बयान, कभी ऐश्वर्या राय की बात कर देते हैं, कभी किसी की बात कर देते हैं, युवाओं के बारे में उत्तर प्रदेश के कह देते हैं कि साहब नशेड़ी गंजेड़ी, इस तरह की बातें कर देते हैं, और अब ये पत्रकारों के साथ भी उलझ गए, सेल्फ गोल कर रहे हैं। राहुल गांधी आपके साथ गठबंधन में हालांकि अब आ गए हैं, तो कुछ फायदा होगा आपको? देखिए, जो आपने पत्रकार वाली बात कही, तो आप देखिए पिछले विगत वर्षों में जितना पत्रकारों के साथ जाती हुई अपमान हुआ, उन्हें जेल भेजने का काम किया,
वो भाजपा के लोगों ने करा। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील से जो कंकड़ निकालने का काम किया, और उस पत्रकार की दिलेरी को मैं सलाम करता हूं, उसने भाजपा की असलियत को सबके सामने लाने का काम करा। उसे आपने 2 घंटे के अंदर जेल भेजने का काम किया। रहा सवाल ये, बैठे बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं भाजपा में। आप देखिए, महिला पत्रकारों तक को नहीं छोड़ा इन्होंने। तमिलनाडु के जो इनके भाजपा के नेता थे SV शेखर साहब, उन्होंने महिलाओं पत्रकारों को क्या कहा था महिला पत्रकार बदसूरत और अनपढ़। तो इस हालांकि उस पे इन्हें कोर्ट से जुर्माना भी भरना पड़ा था, परंतु ये भाजपा के लोग हैं जो किसने कहा था? किसने कहा था? दोबारा बताइए। पत्रकारों को अपमानित करते हैं। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं कह रहा हूं किसने कहा था, जरा दोबारा बताइएगा। तमिलनाडु में जो भाजपा के नेता हैं SV शेखर साहब जी, उन्होंने महिला पत्रकारों को कहा था महिला पत्रकार बदसूरत अनपढ़। अच्छा। हालांकि बाद में कोर्ट ने उन्हें 15,000 रुपए का जुर्माना लगा था, वो एक अलग बात है। परंतु इनकी ये सोच में बताने की आप कोशिश कर रहा हूं, जिस तरीके से भाजपा के लोग हैं वो पत्रकारों के साथ किस तरीके का दुर्व्यवहार करते हैं। यदि इनके राज खोलने का, इनकी असलियत खोलने का पत्रकार साथी हमारा काम करता है, तो उसे ये जेल भिजवाने का काम करते हैं। महिला पत्रकारों को ये बदसूरत कहने का काम करते हैं, महिला पत्रकारों को ये अनपढ़ कहने का काम करते हैं। तो जरा ये अपने गिरेबान में झांके। हालांकि राहुल गांधी जी की जो टिप्पणी पत्रकार साथी के ऊपर हुई है वो गलत है, उसका मैं यहाँ समर्थन नहीं कर रहा हूँ, परंतु वो किस परिप्रेक्ष्य में कही गई, किस माहौल में कही गई। नहीं, आप समर्थन नहीं कर रहे हैं, आप बड़ी खूबसूरती से समर्थन कर रहे हैं। नहीं, खूबसूरती देखिए, मैंने आपसे कहा कि पत्रकार ही नहीं, किसी के साथ भी इस तरीके का व्यवहार करना उचित नहीं है। चलिए ठीक है, मैं इसका रिएक्शन लूंगा। पत्रकारों का अपमान भाजपा के लोग करते हैं, भाजपा के नेता लोग करते हैं, वो किसी से छुपा नहीं है। आप बताइए, आप पत्रकार साथी, चलिए आप घटनाएं निकाल कर रखिए। मैं सरकार के साथ बदसलूकी के मामले में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने भी सवाल उठाए। इंडिया न्यूज के पत्रकार के साथ घटना चिंताजनक है। PCI प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने कहा है दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इंडिया न्यूज के पत्रकार से बदसलूकी का मामला है। ये प्रेस क्लब की जो रिलीज है वो आप देख रहे हैं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की ये प्रेस रिलीज आप देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में दोषियों को सजा होनी चाहिए। सभी राजनीतिक दलों से अपील करते हैं कि वो ऐसी भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल ना करें जिससे कार्यकर्ताओं को पत्रकारों पर हमले का मौका मिले। लोकतंत्र के लिए प्रेस की आज़ादी बेहद अहम है और राजनीतिक दलों को इस तरह की बयानबाजी से, इस तरह के भड़काऊ बयानों से बचना चाहिए। ये प्रेस क्लब की, हम आपको जो प्रेस क्लब की तरफ से जो बयान रिलीज किया गया है वो दिखा रहे हैं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने काफ़ी चिंता व्यक्त की है इस पूरे मामले पर। इंडिया न्यूज़ के संवाददाता रायबरेली से शिव प्रसाद यादव, जिनके साथ ये बदसलूकी राहुल गांधी ने की, पहले उनसे नाम पूछा, उनसे उनकी जाति पूछी, फिर पूछा आपके चैनल के मालिक का नाम बताओ, फिर उसके बाद वहाँ पर काफ़ी शोर भी नज़र आ रहा है।